नमस्कार, मैं विनय कुमार दुबे। आप देख रहे हैं मानसिकता समाचार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। देखिए आज की खास जैसा खबर। कि अभी वर्तमान में चल रही सरकार ने बजट पेश किया है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं और आपको चैनल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। विनय दुबे जी, जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जो है एक सकारात्मक और निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। जो बजट है, ये वर्तमान का जो बजट है, ये बजट मात्र कुर्सी बचाओ बजट है। इसमें न तो किसानों के लिए कुछ है, न तो नौजवानों के लिए कुछ है, न तो महिलाओं के लिए कुछ है, न मिडिल क्लास के लिए कुछ है। इस बजट में न तो शिक्षा के लिए कोई बजट एलोकेट किया गया है ज़्यादा, न तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, न रोजगार के संसाधनों के लिए कोई सरकार ने कुछ स्पष्ट नीति बताई है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ, ये बजट कह सकते हैं कि अंबानी और अडानी को फ़ायदा पहुंचाने का बजट है, कुछ कॉर्पोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने का बजट है। जैसे कृषि में टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के नाम पर कॉर्पोरेट घरानों को लाने की कोशिश हो रही है और किसानों के ज़मीन पर कब्जा कराने की कोशिश हो रही है, उसमें यह बजट अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा बजट में मुझे कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं। लोग कह रहे हैं कि बिहार में कुछ दे दिया, बिहार में भी एक लॉलीपॉप देने का काम किया है। 4 जो है उनको हाईवेज दिए हैं उसके अलावा, और मेरे हिसाब से अपनी सरकार को बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में अमरावती के लिए कुछ 16,000 करोड़ का पैकेज दिया है। उसके अलावा कोई ऐसा कोई बजट में कोई आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखे जिससे देश के अंदर कोई परिवर्तन का भाव आपको दिखेगा। सर जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जात और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कुछ है ही नहीं। मुख्य तो है आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है ये। तो जो भी वहाँ निर्देशित होता है वही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, 2-3 चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस ने करवाया है। वो एक तो है 3 जो कानून आए, आपराधिक कानून, उसमें जो परिवर्तन करके नए कानून लाए गए वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, बहुत ही ज़्यादा तानाशाही वाले हैं। इसमें ये तो है कि इसके पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। जब चाहे तब किसी को पुलिस वाला, किसी भी सोशल एक्टिविस्ट को, किसान नेता को, मजदूर नेता को या अन्य दलित नेता को या अन्य मानवाधिकार आंदोलन करने वाले, तमाम अधिकारों के लड़ने वाले जो वो हैं नेता हैं, उनको गिरफ्तार करने का, एफआईआर दर्ज करने की खुली छूट उन्हें मिल गई है। क्योंकि मोदी को समझ में आया कि जो उनको 240 सीटें जो मिली हैं, क्योंकि बेईमानी से मिली है, उनको 160 सीट मिलनी चाहिए थे, 80 सीट वो उस तरह बेईमानी से जीते हैं। तो उन्हें ये लग गया, पता चल गया कि उनका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है सिविल सोसाइटी, किसान नेता, मजदूर नेता, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले लोग, दलित आंदोलन से जुड़े हुए लोग, इन लोगों ने उनका विरोध किया। तो इसलिए इस बार उनका काम, इसलिए उनको जो है इस बार गिरफ्तार करने की कोशिश है और उन लोगों को इनके प्रकरण केसों में फंसाने की कोशिश चल रही है। जैसे आप यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पर भी ब्रॉडकास्टिंग मिल रहा है कि यूट्यूब पर भी अगर कोई बातें आप कह रहे हैं तो आपको भी गिरफ्तार, आपकी आवाज़ को भी कुंद करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के जाने की अनुमति, भाग लेने की अनुमति बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है कि एक तरफ आपराधिक कानून, नए आपराधिक कानून जो काले कानून है, दूसरा ये सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की कार्यक्रमों में जाने की छूट बहुत बड़ा है। अब कोई भी 0 एफआईआर मोहन भागवत के इशारे पर देश में किसी के ऊपर हो सकता है। वहाँ किसी भी सामाजिक आंदोलनों में लगे हुए लोग, किसी भी किसान मजदूर के अधिकारों को लड़ने वाले लोगों को कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है। खासकर मुझे लगता है कि आरएसएस के इशारे पर, मोहन भागवत के इशारे पर बहुत सारे केसेस मुझे लगता है नागपुर से ही लोगों के ऊपर आएंगे। आज जैसे राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि ईडी उनके यहाँ छापा मारना चाहती है, ये मारने की तैयारी में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सट्रीम पावर ईडी को भी दिया गया, उसी तरह पुलिस को भी एक्सट्रीम पावर दे दिया गया इस कानून पर। पुलिस जो है पुलिस स्टेट बन जाएगी। सर जी, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, आपके इंडिया गठबंधन के दिल्ली के सांसद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तारी जो हुई है वो केस में हुई है, और मुझे लगता है कि वहाँ पर कोर्ट में लोग गए हैं। ईडी वाले केस में शायद जमानत मिल गई, तो सीबीआई वाले केस में नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि अगले
कुछ दिनों में सीबीआई वाले केस में भी जमानत मिलने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। 2024 लोकसभा चुनाव में आपको कहीं न कहीं जनता का पूर्ण समर्थन मिला है, इसको लेके आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को धन्यवाद कहूँगा कि जनता ने जिस तरीके से देश के संविधान को बचाने के लिए काम किया है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती से लड़ी है, और इसी तरह के लिए मजबूती से भी काम पूरा नहीं हुआ है। जब तक आरएसएस को समूल नाश नहीं कर दिया जाएगा, आरएसएस की विचारधारा को समाप्त नहीं कर दिया जाएगा देश से, तब तक हमें खाली नहीं बैठना चाहिए। अन्यथा देश में बेरोजगारी होगी, देश में महंगाई होगी, देश में आप समझ लीजिए देश में कुपोषण होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। महंगाई पे मैं बता दूं, किसानों से 2 रुपया 3 रुपये किलो जो है आलू लिया गया, प्याज लिया गया, और आज जो है कोल्ड स्टोरेज में अंबानी अडानी की कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ, और आज देखिए कितना ज़्यादा भयावह स्थिति महंगाई की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल में आए और हमारे दर्शकों को आपने संदेश दिया। मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रबल शाही जी ने अपना बयान आज जाहिर किया और उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया। विनय कुमार।